हेमंत अत्री साहब होंगे द किंग ऑफ हरियाणा जर्नलिज्म के। उनसे मैं पूछूंगा कि भाई आज आपका असेसमेंट क्या है, आज कांग्रेस कहाँ खड़ी, आज की तारीख में कितनी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आज मैं उनसे पूछूंगा। अग्नि परीक्षा का राउंड होगा। मेरा पहला सवाल जो है वो अत्री साहब से। अत्री साहब, भले ही मोदी और शाह इस वक्त हरियाणा में नहीं है, लेकिन ऐसा फीडबैक आ रहा है कि मोदी और शाह कारपेट बॉम्बिंग करना चाहते हैं, सारे सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करना चाहते हैं हरियाणा में। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ धन बल की बात नहीं कर रहा हूं, 5 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि, ये जो कैश जा रहा है किसानों को, 5 तारीख मोदी ने तारीख चुनी है और इलेक्शन कमीशन ने क्लियरेंस दे दी है। 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त किसानों के खाते में जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि साहब ये तो कैश फॉर वोट है, ये तो घूस है सीधे सीधे, जिस दिन बटन दबाना है उस दिन पैसे दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो फीडबैक आ रहा है इस वक्त, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आखिरी 48 घंटे 72 घंटे में धीरे धीरे गेन कर रही है, बहुत से कैंडिडेट्स को बैठाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, लिफाफे पहुंच रहे हैं, बहुत से आरोप है, तरह तरह के आरोप है। क्या बीजेपी 20 से बढ़कर 25, 25 से बढ़कर 27, जिस तरह का फीडबैक है, क्या ऐसा आपको लग रहा है? दीपक जी, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने और यही है हकीकत। जब मोदी जी और शाह इधर नहीं आ रहे तो समझ लीजिए वो खाली नहीं बैठे हैं। और हरियाणा में उनकी खाली नहीं बैठे हैं। नहीं, क्यों खाली बैठेंगे? उनके लिए पूरा एक तंत्र काम करता है, सब तरह की मैनिपुलेशन, साम दाम दंड भेद के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो। डेटा मैनिपुलेशन के, फिर पर्दे के पीछे मीडिया मैनिपुलेशन के। वो आपका 100% फीडबैक सही है और मेरा भी यही फीडबैक है। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 मिनट देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, 2 मिनट दिए आपको जी, गिन के 2 मिनट दीजिएगा। ये जो किसान निधि का जो मामला है ना, ये अभी पहली बार हरियाणा में नहीं हो रहा, पहले भी 1-2 बार इस मामले पर विवाद हो चुका है। राजस्थान का आपको ध्यान होगा, तब भी यही किया था, जस्ट ऑन द ईव ऑफ दैट। लेकिन हरियाणा के अंदर, और केवल ये नहीं, आपने बिल्कुल जो दोनों तथ्य कहे, मैं 100% सहमत हूं। नंबर 1 किसान निधि वाला, दूसरा मैनिपुलेशन पर्दे के पीछे वाला, और तीसरा जो मीडिया वाला। ये तीनों चीजें होंगी, ये निश्चित मान के चलिए। लेकिन इसका फॉल आउट बताता हूं मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इस चुनाव को कवर करने के बेसिस पे। हरियाणा के अंदर जब ये योजना लाए थे किसान सम्मान निधि, और उसके बाद माननीय मनोहर लाल जी, आपको ध्यान होगा, एक परिवार परेशान पत्र लाए थे, परिवार पहचान पत्र, जिसमें आपके अकाउंट नंबर, जिसमें आपकी जमीन, जिसमें आपका रोजगार, आपका पूरा एक्सरे और एमआरआई होता है, फाइनेंशियल स्टेटस का, सोशल स्टेटस का। मनोहर लाल जी जब ये लाए थे, उससे पहले हरियाणा में 20 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती थी। मनोहर लाल जी का जिस दिन वो डेटा बैंक पूरा हुआ, 6 लाख किसानों की किसान सम्मान निधि कट गई। वो आज तक लागू नहीं हुई दोबारा से। और भाजपा के तमाम किसान नेता दहाड़े मार मार के मर गए कि ये क्या कर दिया आपने, जो पहले तो किसी को दे दिया फिर उसका काट दिया। तो अब जिनको मिला है उनको तो पता है कि ये रिश्वत है। चुनाव आयोग बेशक हरी झंडी दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन जिनका कटा हुआ है, उनके 6 लाख आदमी नहीं है, वो 6 लाख परिवार है, मत भूलिए ये बात। और उनके जले पर नमक छिड़कने का काम भी करेगा एक ये फैसला। दूसरी बात, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं आपको। दूसरा, आपने कहा मीडिया के कुछ वर्गों में ये कहानी शुरू हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं उनको 30-35 दिखानी चाहिए भाजपा की, वो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो 25-23 दिखा रहे हैं ना, 30-35 दिखाएंगे तो और ज्यादा लाभ होगा भाजपा को। आपको ध्यान है 2019 में क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा की डिक्लेरेशन हुई तो टीवी पे दिखाया गया कि हरियाणा में भाजपा की 78 से 83 सीट आ रही है, और वो आई थी 40, याद है ना? 56 से 36 रह गई थी, 56% से 36%। इस बार तो सीट भी 5 ही आई है लोकसभा में, और जो कंस्टिट्यूएंसी जो लीड की है बीजेपी ने, कांग्रेस ने, वो बराबर की है। लोकसभा की बात करो। और विधानसभा में अगर पिछली बार 20% वोट शेयर गिरा था, इस बार आप सोच लीजिए क्या होगा। मैं उसमें मेरिट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बार माहौल हरियाणा में एक और भी है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा से बाहर करना है सत्ता से। जितनी ये चीजें आएंगी ना कि 25 सीट होगी बीजेपी की, 27 सीट होगी, बीजेपी का काडर तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, कोई शक नहीं। लेकिन जो बीजेपी के विरोधी वोट है, जो बीजेपी को बाहर करना चाहते हैं, वो ज्यादा है निश्चित तौर पर। वो और ज्यादा लामबंद होंगे और दे विल नॉट टेक एनी चांस। उनके रिश्तेदार अगर कहीं नोएडा में नौकरी करते होंगे, कोई यूपी में होगा, कोई दूर होगा, उसकी भी बुला के वोटिंग कराएंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का है। तो मैं तो कहता हूं ये कोशिश जो ये है मीडिया के थ्रू करने की, ये जरूर करनी चाहिए। जो अपनी इस बात पे, सब पे बात हुई अपनी,
कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस की सपोर्ट कर रही है। सावित्री जिंदल का मैंने एग्जांपल दिया था आपको वहां पर हिसार में, जी आपको एलनाबाद का एग्जांपल दिया था, आपको सिरसा का जी एग्जांपल दिया था, आपको जी। रानिया का एग्जांपल दिया था। नहीं, वो एक चीज। बीजेपी की, दीपक जी, वो बीजेपी की जो बैकरूम स्ट्रेटजी है ना, जिसका आपने जिक्र किया, वो उसी का हिस्सा है, जिसका हम 5 जी, दिन पहले स्पेशल शो कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। तो वो मैं सारी समझ रहा चीजें हूं। चल रही हैं। मैं समझ रहा हूं, बीजेपी को जहां लगता है कि वो सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, उसका कैंडिडेट कमजोर है, उस कैंडिडेट को विड्रॉ किया जा रहा है और इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी जो अच्छा लड़ रही उसको आगे बढ़ाया जा रही है। तो मैं, मेरी बात समझ में आ रही। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप चुनाव में जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं उस पर आप बहुत पैनी निगाह रखते, बड़ी रिपोर्ट्स आपने करी। मुझे ये बताइए, चलिए, ये जो पैसा है किसान सम्मान निधि का, उन्हीं का पैसा है। मोदी जी ने तारीख 5 अक्टूबर रख दी, जिस दिन वोटिंग है, चलिए मान लिया, वो तो वैसे भी मिलना था। लेकिन क्या इस पैसे के बावजूद क्या लिफाफे भी जाते हैं, लिफाफे जाते हैं घरों में जिसमें हरे हरे नोट होते हैं? क्या ये ऐसा हो रहा है? कुछ फीडबैक है आपके पास? क्या आज भी लिफाफे भेजे जाते हैं हरे हरे नोटों वाले? दीपक जी, वो कार्यक्रम 4 तारीख को दोपहर बाद 4 बजे से शुरू होगा, अभी नहीं शुरू हुआ वो। उसके लिए चार आरएसएस की चार चार तारीख को तारीख को 4 बजे शाम को, और लिफाफा पूरी जाएगा रात और भी चलेगा कुछ जाएगा? सब कुछ। लिफाफा भी जाएगा, लाल परी भी जाएगी, और वो जो मैंने दिन में बताया था आपको, नहीं, वो लाल जो परी नहीं पिलाएगा, समझा मैं। लाल परी क्या? लाल परी, लाल परी मतलब लिकर बोतल कह जो दीजिए ना सीधे। बोतल कही। तो उसमें थोड़ा सा मैं बचना चाह रहा था उससे। उसमें क्या है दीपक जी, उसका भी एक इंटरेस्टिंग, हरियाणा के अंदर एक बड़ा भारी चीज है इस पे। जो पिलाएगा देसी उसको वोट कैसी, जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी, ये भी ओके, एक चलता है। तो चलिए, खैर खैर। लोगों का स्टैंडर्ड जो है ना, जो उस तरह के लोग हैं जिनकी कंसिडरेशन वो है, वो सारे काम निश्चित तौर पे होंगे। उसके लिए बाकायदा टीमें आ चुकी हैं बीजेपी की, और बहुत बड़े पैमाने पे माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी, नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे। चलिए, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस भी ये लिफाफा दे, बीजेपी भी लिफाफा दे, हर पार्टी लिफाफा दे, और जो मोटे जो असामी हैं इंडिपेंडेंट्स वो भी लिफाफा दे। लेकिन क्या लिफाफे का असर होता है, या जनता जब मन बना लेती है कि नहीं मेरे को इसको वोट देना है, तो लिफाफा तो ले लेता है लेकिन बटन नहीं दबाता उसका? ऐसा होता सारे है? के जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो जितने भी हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो तो प्रचार इस बात का कर रहे हैं ना कि लिफाफे जरूर ले लेना उनसे, लेकिन वोट आपको पता है किसको डाल देना। और लोग जो है, चलिए। और जो आपने एक बात की दीपक जी, सॉरी, किसान सम्मान निधि की जो आपने बात की ना, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और है। जब आप चुनाव की पूर्व संध्या पर या चुनाव के दिन जब आप मुझे पैसे दे रहे हो 6,000, जो कि मेरे अदरवाइज ड्यू है, कोई आप एहसान नहीं कर रहे मुझ पे, उसमें एक बात और याद रखिएगा, हरियाणा में तमाम फसलों को बेमौसमी बारिशों का नुकसान हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो मुआवजा ड्यू है लाखों किसानों का। अगर मोदी जी इतने ही किसानों के शुभ चिंतक है तो वो दे दो ना, वो कई साल से पेंडिंग पड़ा है। किसान ये भी बात कहेंगे, वो भी अत्री बात साहब कह रहे करेंगे। हैं कि जो लाखों का कंपनसेशन है किसानों का, वो भी देना चाहिए। सिर्फ ड्यू पैसा जो किसानों का अपना पैसा है, उसको 5 तारीख वोटिंग वाले दिन देने का क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमें समझना हो। मिस्टर अत्री, ये जो लखेड़ा साहब ने कई बातें बताई, इससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर से एक बार आस्तीन चढ़ा रही। मोदी जी ऐसे आस्तीन कर रहे हैं कि भैया आओ 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 मैदान में। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती? दीपक जी, ये पहले से स्थिति है, हमने इसमें स्पेशल शो किया है 4 दिन पहले, आपको ध्यान होगा, और उसमें जी आपके दर्शकों को बताया था कि बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट 90 है और अनऑफिशियल कैंडिडेट 120 है। 30 कैंडिडेट एक्स्ट्रा फाइनेंस कर रही है, हमने आपको बताया था ये। उस दिन भी आप कहा था कि ये सारी डिटेल्स दी थी आपको, जी कंस्टिट्यूंसी वाइज कहे, मैं नाम गिना सकता हूँ आपको। इसमें कुछ भी नया नहीं है, और ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। आपको याद है ममता बनर्जी के खिलाफ क्या माहौल बनाया था विधानसभा में? आपको ध्यान है लोकसभा में क्या माहौल बनाया था? हर बार बनता है। मध्य प्रदेश में आपको ध्यान, एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि हरियाणा में कांग्रेस का चेहरा कौन है, घोषित नहीं। हरियाणा में कांग्रेस के कैंपेन को कौन ड्राइव कर रहा है? उनका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ना तो वो कमलनाथ है, याद रखिएगा, वो कमलनाथ। कमलनाथ नहीं, वो कमलनाथ नहीं है कि चुनाव जीता ये हुआ कमलनाथ चुनाव बीच में बीजेपी। से कहां लिया है साहब? मध्य प्रदेश का आपने हाल नहीं देखा? जीता हुआ चुनाव बीजेपी को थाली में बैठना दिया था, परोसा था, उसके बाद झंडा लग गया था छत्तीसगढ़ पे, बीजेपी में जाने की कोशिश भी की थी, फिर रातों रात मतलब आप फिजलाओ कह हो रहे गया। हैं कि भूपिंदर हुड्डा दिग्विजय सिंह नहीं है, भूपिंदर हुड्डा कमलनाथ नहीं है, जी भूपिंदर हुड्डा दगे हुए कारतूस नहीं है, जिंदा जी, कारतूस है, कंप्रोमाइज नहीं करते, इस तरह की कुछ बातें आप कहना चाह रहे हैं? और मैं होल्ड है ये उनका, हुड्डा का? मैं आपको ये बता रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र है 76 साल। उनकी मेहनत देख रहे हैं आप, किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके से स्पेसिफिक एरियाज के अंदर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं,
किस तरीके से बता रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा जिसको भी वोट डालोगे वो बीजेपी को जाएगा। एक एक दिन में 6-6, 7-7 रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कमलनाथ ने क्या किया था? 30 से 35 पब्लिक मीटिंग की कुल मिला के पूरे कैंपेन में। यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लास्ट चुनाव है, उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। वो हरियाणा के सबसे पॉपुलर फेस है, तमाम सर्वेज में ये बात आ चुकी है। तो फिर बचा क्या है? बचा है लास्ट मिनट पुश। उस पुश के अंदर आप कल देख रहे हैं क्या हो रहा है। बीजेपी के हरियाणा में 2 गेटवेज थे, एक जीटी रोड बेल्ट जिसकी हमने कल बात की थी, दूसरी बेल्ट मैंने आपको बताया भी था 3-4 दिन पहले कि राहुल गांधी अहिरवाल बेल्ट यानी गुड़गांव फरीदाबाद के आसपास का जो इलाका है जी। जो इंद्रजीत जिसके पूरा का पूरा वो बीजेपी को देते हैं प्लेट में सजा के। कल राहुल गांधी की आखिरी 2 जनसभा, आपने बात की थी कि मेवात आएंगे, कल वो मेवात में पहली रैली कर रहे हैं, दूसरी रैली वो कहां कर रहे हैं? अहिरवाल के अंदर। अहिरवाल की सारी कंस्टिट्यूएंसी। मेरा क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बीजेपी अगर 15 पे खड़ी थी, 15 सीटों पे खड़ी थी, ये जो पैसा बांटा जा रहा है, लिफाफे पहुंचाए जा रहे हैं, किसान सम्मान के खातों में पैसा जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स को आगे किया जा रहा है, ये जो 48 घंटे की अमित शाह ने जो एक रणनीति बनाई है, क्या बीजेपी 15 से ऊपर जाते हुए आपको दिख रही है? क्योंकि लखेड़ा साहब मान रहे हैं कि फाइट बड़ी टफ है, आसान नहीं है, एक तरफा युद्ध नहीं है ये। दीपक जी 5 तारीख की शाम को 7 बजे तक का समय दे दीजिए। पोल परसेंटेज क्या रही, किस एरिया के अंदर कितनी पोलिंग हुई, अर्बन में कितनी हुई, रूरल के अंदर कितनी हुई, एक बार वो डेटा लेने दीजिए। यहीं पर बैठ करके सारा विश्लेषण कर देंगे और वो आप 8 तारीख को मैच कर लीजिएगा। अभी हमें देखिए, ये कोई पहली बार शराब नहीं बट रही, ये कोई पहली बार लिफाफे नहीं बट रहे, पहली बार पन्ना प्रमुख नहीं आ गए, ये सारे लिफाफा प्रमुख है। मुझे आपको पता है इस बात का। इसलिए आज सवाल बड़ा है, आज अग्नि परीक्षा भी बड़ी है। आज तो अत्री साहब अंगारों से चल के गुजरना है आपको, अंगारों से चल के, और पांव में चप्पल नहीं होगी, नंगे पैर अंगारों से चलना है, क्योंकि सवाल मैं ऐसा करने जा रहा हूं। लखेड़ा साहब ने आज कहा कि फाइट इज गोइंग टू बी टफ, फाइट इज गोइंग टू बी टफ। सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लिए हैं अपने माल खाने से मोदी जी और शाह ने। अब मुझे यह बता दीजिए, अग्नि परीक्षा कि क्या बीजेपी ऊपर जा रही है, कांग्रेस नीचे आ रही है? आज की तारीख में आपका असेसमेंट क्या है? व्हाट इज योर स्कोर बोर्ड सर, मिस्टर अत्रीज स्कोर बोर्ड? दीपक जी बच्चे की जान लेके मानेंगे आप। देखिए 2 चीज मैं आपको अपने दर्शकों के साथियों को बता दूं और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हरियाणा में 2019 के चुनाव में 24 सीटें ऐसी थी जिनका चुनाव का मार्जिन 5000 से नीचे था। लखेड़ा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और बीजेपी चैंपियन उसी डेटा मैनिपुलेशन की है, एक बात। दूसरी बात, 5 सीटें ऐसी थी जिनका जो मार्जिन था 1000 से नीचे था। दोज आर वल्नरेबल सीट्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। गोइंग बाय द पास्ट एक्सपीरियंस, और जो हरियाणा में 30-32 साल जो हमने कवरेज की है तमाम चुनावों में, इसमें और सारी चीजें हैं, जो मेरा छोटा मोटा तजुर्बा है, मैं आज भी आपको एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 60 सीट, बीजेपी एट द मैक्स 15 सीट, एज ऑन डेट, आज तारीख है 2 अक्टूबर। फाइनल फिगर 5 अक्टूबर को अपन डिस्कस करेंगे, 8 अक्टूबर को मैच करेंगे। ओके, चलिए साहब, अत्री साहब ने कहा है कि मैं 5 अक्टूबर को वोटिंग होने के बाद, वोट परसेंटेज आने के बाद सारी सीटों पे मैं फिर से हो सकता है कि आपको स्कोर बोर्ड बताऊं, और हो सकता है कि वो फाइनल स्कोर बोर्ड होगा अत्री साहब का। और इन्होंने दोस्तों से ये भी कहा, आप दोस्तों से कहा है कि मैं जो फिगर बताऊंगा 5 तारीख को वोटिंग खत्म होने के बाद, उसको आप 8 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी, नतीजा आएगा, तब आप कंपेयर करिएगा। मुझे लगता है कि 8 तारीख की दोपहर अत्री साहब से बात करना वाकई एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट लम्हा होगा जिसका दोस्तों को इंतजार होगा, लखेड़ा साहब को भी इंतजार होगा। फाइनल चीज आज अत्री साहब ने कही, अत्री साहब का आत्मविश्वास आज नहीं डगमगाया। लखेड़ा साहब ने डराने की कोशिश करी आज काफी, उनका दीपक जी, मोदी है, सॉरी ये जो कारनामे हैं ये पहली बार नहीं होंगे, ये हर स्टेट में करते हैं भाई। मैं ठीक, यूपी में क्या किया था, 80 में 70 बिल्कुल ये दे आर चैंपियंस ऑफ दिस। तो बहरहाल आज लखेड़ा साहब ने फ्रंट फुट पे आज बैटिंग करी, लेकिन सवाल इस बात का है कि लखेड़ा साहब का जो पेस अटैक था उसका असर जो है मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने फाइनली कहा कि मैं अभी भी 60 सीटें दे रहा हूं। आई एम गिविंग कांग्रेस 60 सीट्स, मिस्टर अत्री सेज 60 सीट्स टू कांग्रेस, 15 अराउंड सीट, 15 प्लस सीट्स, 15 प्लस है या 15 है? नो, ओनली 15।
नॉट 50। 15 सीटें बीजेपी को, 60 सीटें कांग्रेस को, यानी कुल मिलाकर बहुमत की सरकार बनते हुए दिख रही है मिस्टर अत्री को। लखेड़ा साहब का मानना है कि मोदी और शाह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र इनके पास है। अत्री साहब आप आए, लखेड़ा साहब आप आए, और मैं कोशिश करूंगा कि 5 तारीख को समय जरूर निकाल के रखिएगा अत्री साहब, समय जरूर निकाल के रखिएगा, क्योंकि 5 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि फाइनल स्कोर जिस दिन आएगा उस दिन तो आपके साथ बात करना तो वाकई एक तजुर्बा होगा, एक एक्सपीरियंस होगा। लखेड़ा साहब समय आपने निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अत्री साहब आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड, थैंक यू।